ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय भक्तों, आप ये कार्तिक महत्व के अंदर कथा आती है। जो तुलसी उत्पत्ति की कथा बताई जाती है वो ये कथा है और 9वां अध्याय है। अब तक की कथा में आपने सुना जलंधर युद्ध के अंदर पराजित नहीं हो रहा था और मां पार्वती जी के पास में शिव रूप धारण करके भी जा पहुंचा। मां पार्वती जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करें और इस राक्षस का अंत करें, क्योंकि जो पर नारी इनके ऊपर इस प्रकार से कुदृष्टि डालता है उसका अंत होना अवश्य ही निश्चित होना चाहिए, कृपा करें। इस प्रकार से विष्णु जी ने कहा, हे पार्वती जी अब इसका अंत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इसने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग हमें सुझा दिया है। क्योंकि जो अब तक ये चल रहा था वो चल रहा था ये अपने सत्य के बल पर, अपने धर्म के बल पर, लेकिन इसने अपने सत्य का मार्ग छोड़ा है, छल का मार्ग पकड़ा है, तो इसके साथ में भी अब छल किया जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु जी लीलाधारी हैं। लीला की उन्होंने लीला के द्वारा एक सौपन दिखाया जलंधर की पत्नी वृंदा को। सौपन के अंदर उनको दिखाई पड़ा कि उनके पति भैंसे के ऊपर सवार होकर के दक्षिण दिशा की तरफ तेल मर्दन किए हुए जा रही। सौपन के अंदर से जागृत हुई, व्याकुल हो गई और इधर उधर घूमने लगी। उसके पश्चात में बगीचे के अंदर जा पहुंची। वहां पर उनको 2 राक्षस दिखाई पड़े जो वृंदा के पीछे पड़ गए। वृंदा ने एक शांत स्वभाव के मुनि महात्मा जी को बैठे हुए देखा। वृंदा जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे महात्मा जी, हे मुनि जी, हे साधु, कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें। मेरे पति जलंधर शिव से युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। उस युद्ध के अंदर उनका क्या परिणाम हुआ मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्वप्न देखा कि दक्षिण दिशा के अंदर मेरे पति जी जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने उनके पास में एक शिष्य बैठा हुआ था, उनकी तरफ संकेत किया और ऊपर की तरफ से 2 बंदर पैदा हुए, प्रकट हुए और उनके हाथ के अंदर जलंधर का सिर था। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी जी, युद्ध के अंदर आपके पति की पराजय हुई है, ये उनका शीश है। वृंदा दुख के अंदर आलाप और विलाप करने लगी। दुखी होकर के बोली कि हे महात्मा जी, हे मुनि जी, हे संत जी, आप कृपा करें, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए जो जीवन की सत्यता है वो सत्यता है, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने ऐसी माया अपनी फेरी कि वृंदा कहने लगी कि महात्मा जी मेरे पति को आप दोबारा से जीवित कर दीजिए। विष्णु भगवान मायावी, मायापति, माया की बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब अपने घर जाइए। विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के जो मुनि रूप में बैठे हुए थे उस समय पर, महात्मा जी की आज्ञा लेकर के वृंदा अपने घर में वापस चली गई और उनका पति सजीव होकर के उनके पास में आ गया। दोनों के दोनों गृहस्थी रूप में रहने लगे। और एक दिन जब देखा कि ये केवल और केवल गृहस्थी के ही नियम निभा रही है, इनके अंदर एक राजा के जैसे तो कोई नियम ही नहीं है, कोई गुण नहीं है। मेरा जो पति था वो अपने धर्म के ऊपर चलता था, पूजा के समय पर पूजा भी करता था, व्यापार के समय पर व्यापार का कार्य, जो राज्य का कार्य राज्य का कार्य भी करता था। पूजा पाठ धर्म आचरण सब समय के अनुसार होने चाहिए, लेकिन जब देखा कि ये समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो ये तो कोई और है। तब वृंदा ने विष्णु जो उस समय पर जलंधर रूप में उनके पति बनकर आए हुए थे उनसे कहा कि आप सत्य सत्य बताइए कौन है। तब विष्णु भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। वृंदा ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया, मेरे सतीत्व को भंग किया है, आप पाषाण हृदय जैसे निकले, आपने ऐसा कार्य किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं, आप पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इधर विष्णु भगवान को जब श्राप मिला तो विष्णु जी ने भी श्राप दिया वृंदा को कि मैं आपसे सत्य प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम करता हूं, लेकिन आपने मुझे पाषाण का ही रूप दे दिया, जड़ पदार्थ दे दिया, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप भी जड़ तत्व के अंदर ही जाएंगे। ऐसा कह करके विष्णु भगवान दोबारा शिव क्षेत्र के अंदर चले गए और वहां पर सती वृंदा का सतीत्व भंग होने का की जो कथा है वो उनको कहे सुनाई। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, आपने एक स्त्री के साथ में सतीत्व उसका भंग किया, उसके साथ छल किया, ये अच्छी बात नहीं।
मेरा श्राप है, जब आप साधारण मनुष्य रूप बनेंगे तो आपकी पत्नी का भी इसी प्रकार से उनके साथ में भी छल किया जाएगा, और आपकी पत्नी भी जो आपने राक्षस पहले मुझे डराने के लिए भेजे उनमें से एक उसका हरण करेगा, और जिसको आप शिष्य बना करके लेके आए थे वही आपकी सहायता करेगा। जो रूप उस शिष्य ने अब धारण किया, बंदर बन करके शीश लेकर के आए जलंधर का, उनको आपके साथ में वही बंदर सहायक बनेगा, और वही विष्णु भगवान वृंदा के श्राप से राम जी बनकर के आए, और उनके शिष्य ही हनुमान जी रूप में सीता हरण की जो कथा आती है वो सारी की सारी वृत्तांत आप लोगों ने सुना हुआ है। इधर वापस शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध होने लगा, और वृंदा का सतीत्व टूट चुका था, और उधर जलंधर भी छल कर चुका था, इसलिए उनका भी जो सत्य था वो कम होता चला गया, और अंत के अंदर शंकर भगवान के द्वारा जलंधर सदगति को प्राप्त हो गए, और जो जलंधर के अंदर से जो अग्नि निकली, जो आत्मा निकली, वो वापस शंकर भगवान के अंदर जाकर के समा गई, क्योंकि शंकर भगवान का ही वो तेज थे, और शंकर भगवान में वापस समा गए। और जो वृंदा ने उनके साथ में सती हुई, उनके अंदर से जो तेज निकला वो जाकर के वापस पार्वती जी के अंदर जाकर के सम्मिलित हो गया। लेकिन विष्णु भगवान वहीं पर चिता भूमि के ऊपर, जहां पर वृंदा की चिता थी, वहीं पर लेट गए और सांसारिक शुद्ध बुद्धि इत्यादि खो बैठे। देवता ने जाकर के माताओं से प्रार्थना की, माँ पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी, उनसे प्रार्थना की कि आप कोई न कोई उपाय सुझाइए, कैसे वापस सृष्टि की धारा चले। तब माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, गौरा जी और सरस्वती तीनों ने बीज दिए, बोले जहां पर चिता भूमि है वहां पर आप इन बीजों को डाल दीजिए, वहां पर वनस्पति दोबारा से उग जाएगी, तो फिर जो उनका मन का जो भाव है वो दूसरी तरफ में प्रेरित हो जाएगा। जो माँ गौरा जी ने जो बीज दिया उससे तुलसी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या के अंदर दिया था कि मेरी सोत बनी हो, इसलिए वहां पर उनके दिए बीज से मालती उत्पन्न हुई, और सरस्वती जी ने जो बीज दिया था उसके द्वारा आंवला प्रकट हुआ। इस प्रकार से प्रकृति तीनों उत्पन्न हुई। सरस्वती जी से सतोगुणी, माँ गौरा जी से सतोगुणी तुलसी जी, रजोगुणी सरस्वती जी से आंवला, और तमोगुणी मालती। इसलिए आपको ये कथा सुनाई जा रही है कि तुलसी जी की उत्पत्ति यहाँ से हुई, और वही तुलसी जी वृंदा जी थी, वही विष्णु भगवान जो शालिग्राम रूप में प्रकट हुए श्राप के द्वारा। दोनों की ही राधा दामोदर रूप में तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए हे भक्तों, आपने जो ये वृंदा की कथा सुनी, ये तुलसी उत्पत्ति की, आंवला उत्पत्ति की कथा बताई जाती है। बहुत ज्यादा महत्व है। यदि कोई आंवले की पूजा कार्तिक मास के अंदर करता है, यदि आंवले को अपने अंगों के ऊपर धारण करता है, आंवला नवमी में कथा आएगी, आंवले का सेवन करता है, आंवले के द्वारा स्नान करता है, तो मनुष्य दीर्घायु रहता है। जो तुलसी जी का पुण्य, जो तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के जो पातक हैं, पाप हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। हे भक्तों, इसलिए अवश्य ही कार्तिक मास के अंदर तुलसी और आंवले का सेवन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री श्याम की जय।